हमने 39वां काव्य लिया था, पुनः इसको उच्चारण कर लेते हैं। त्वन्नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरिण्य, भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय, दुःखांकुरोद्दलन तत्परतां विदेहि। नाथ भगवान का संबोधन है कि हे स्वामिन, दुखीजन वत्सल भी संबोधन है कि दुखियों पर प्रेम करने वाले, शरण्य जो शरण में आ जाते हैं उनकी रक्षा करने वाले, कारुण्य पुण्य वस्ते जो दया की पवित्र भूमि है, वशिनाम वरिण्य जितेंद्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, और महेश जो महान ईश हैं। भक्त्या नते मई, मैं भक्ति से आपके चरणों में नमन कर रहा हूँ। दयाम विधाय दुख अंकुर उद्दलन तत्परताम विदेही, दया करके दुखों के अंकुर को नाश करने में तत्परता दिखाइए, ऐसी प्रार्थना इस 39वें वाले काव्य में की गई थी। आज 40वां प्रारंभ करते हैं। निःसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य, निःसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य, मां साध्य साधित रिपु प्रथितावदानम, मां साध्य साधित रिपु प्रथितावदानम, तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो, तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो, वन्द्योस्मि चेत् भुवन पावन हा हतोस्मि, वन्द्योस्मि चेत् भुवन पावन हा हतोस्मि। निःसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य, निःसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य, मां साध्य साधित रिपु प्रथितावदानम, मां साध्य साधित रिपु प्रथितावदानम, तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो, तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो, वन्द्योस्मि चेत् भुवन पावन हा हतोस्मि। वन्द्योस्मि चेत् भुवन पावन हा हतोस्मि। यहाँ भी बहुत सारे संबोधनों के साथ में स्तुति की गई है। भुवन पावन, भगवान संसार को पवित्र करने वाले हैं। जहाँ जहाँ से भगवान का विहार होता है वहाँ वहाँ कई वर्षों तक दुर्भिक्ष नहीं फैलता। कि भगवान के चरणों के द्वारा वो जहाँ की धरा पवित्र हो जाती है वहाँ पर इस प्रकार का प्रभाव आ जाता है। तो भगवान भुवन पावन है। निःसंख्य सार शरणम, असंख्यात श्रेष्ठ पदार्थों की रक्षा करने वाले हैं। भगवान जहाँ पर जो उनकी शरण में आता है उनके लिए वहाँ कहते हैं जैसे कि भगवान के जो भक्ति करता है उसके लिए नरक पशु गति का और बल्कि मनुष्य गति भी उसके लिए प्राप्त नहीं होती। तो भगवान रक्षा करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर शरणम और शरण्य जो शरण में आते हैं उनकी भी रक्षा करने वाले हैं। साधित रिपु प्रथितावदानम, जिन्होंने अपने कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है और उसके कारण में उनका पराक्रम प्रसिद्ध है। त्वदपाद पंकजम आसाद्यवि, आपके चरण कमल को पाकर के भी प्रणिधान वंद्य, उनके ध्यान से मैं रहित हूँ। वंद्य अस्मि, इसीलिए मैं अभागा हूँ। ततः हा हता अस्मि, इसीलिए मुझे संसार में
कर्म दुख दे रहे हैं। यानी भगवान के चरणों को प्राप्त करके भी भगवान के चरणों की आराधना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए और किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, अपने आप को ही कह रहे हैं कि भगवान आपके चरण हमें मिले हैं, उसके बाद में भी मैंने उनकी आराधना नहीं की है, इसीलिए संसार में परिभ्रमण चल रहा है। तो ऐसे कई विशेषणों के साथ में यहाँ पर भगवान की स्तुति की गई है। भगवान अगणित सारभूत वस्तुओं के स्थान हैं। भगवान की शरण में क्या प्राप्त नहीं होता, लोग फिर भी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। इसीलिए कवि धनंजय ने विशापाहार स्तोत्र में भी वहाँ पर कहा, जहाँ 14वें काव्य में विशापाहार नाम आता है, विशापहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। वहाँ पर कह रहे हैं कवि धनंजय कि विष को हरने वाली मणि, औषध और मंत्र का उद्देश्य लेकर के संसार में बहुत सारे जीव इधर उधर भटकते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये सब भगवान के ही पर्यायवाची हैं। जिसने भगवान की शरण को प्राप्त कर लिया उसके लिए सब कुछ प्राप्त हो गया। तो भगवान अगणित सारभूत वस्तुओं के स्थान हैं। भगवान भुवन पावन है, इसके बारे में पहले बता ही दिया कि तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हैं। और भगवान शरण हैं, जो शरण में आता है उसकी रक्षा करने वाले हैं। 6ठे अध्याय में तत्वार सूत्र में वहाँ पर बताया है कि नरक गति का कारण क्या है। वव्वारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पना। आरंभ और परिग्रह, आरंभ होता है प्राणी पीड़ा हेतु व्यापारः आरंभः, और परिग्रह मम इति संकल्पः परिग्रह। इन दोनों से जो युक्त रहता है, इसके भावों से जो युक्त रहता है, वो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भाव से नरक आयु के आश्रव का कारण बनता है। तो उससे जो भगवान की शरण को प्राप्त करता है वो इनसे ऊपर उठ करके उस नरक आयु से भी अपने आप को बचा सकता है। तिर्यंच आयु के लिए उसमें कहा माया तिर्यज्ञो नस्य, मायाचारी से तिर्यंच आयु का बंध होता है। इससे भी अपने लिए धार्मिक क्षेत्रों में विशेष करके मायाचारी से बचना चाहिए। और दान आदि के माध्यम से जहाँ पर यदि कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा भी प्राप्त ना करे तो उसके माध्यम से उसके लिए भोग भूमि की आयु प्राप्त होती है, और भोग भूमि के बाद में निश्चित स्वर्ग जाता है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा के अभाव में भोग भूमि की प्राप्ति होती है, और यदि सच्ची श्रद्धा प्राप्त कर ली जाए तो उस समय में निश्चित वहाँ पर वो भी वैमानिक देव की आयु के लिए कारण बनता है। और उसमें भी सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक दर्शन स्थिर रहे, उसके लिए अणुव्रत महाव्रत आदि को धारण करके अपने लिए जो आगे के समय में छठा काल आने वाला है उससे बचने के लिए अणुव्रत महाव्रत के प्रति अपनी दृष्टि बना करके रखना चाहिए, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आचार्य अमित गति जी, जिन्होंने अमित गति श्रावकाचार्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि यदि कोई चाहता है कि हमारा जन्म ऐसी जगह पर ना हो जहाँ पर मुक्ति का मार्ग ना हो, तो उन्होंने उस समय में लिखा कि जैसे कोई रात्रि भोजन का 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है तो उसका निश्चित है कि उसका जन्म ऐसी जगह पर नहीं होगा जहाँ पर मुक्ति का मार्ग नहीं खुला रहता। और जो लोग निश्चित रूप से नियम नहीं लेते हैं उनके लिए कह नहीं सकते कि वो कहाँ जाएंगे। यानी उन्होंने इतनी गारंटी दे दी उसमें कि जो रात्रि भोजन का 4 प्रकार के आहार का त्याग, क्योंकि आहार जो है वो 4 प्रकार का होता है। रात्रि में जल का भी जब त्याग हो जाता है तब पूर्णतः रात्रि भोजन का त्याग कहलाता है। तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करके अपने लिए पूर्णतः, क्योंकि 12 घंटे आपके लिए मिले हैं, उन 12 घंटों में आप कुछ भी खाएं पिएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात के 12 घंटे तो त्याग होना चाहिए। तो उसमें आचार्य अमित गति महाराज कह रहे हैं कि जो पूर्णतः रात्रि भोजन का त्याग कर लेता है उसका निश्चित है कि उसका ऐसी जगह पर जन्म नहीं होगा। तो इसके माध्यम से भी अपन भगवान के द्वारा जो बताए गए सूत्र हैं उनका पालन करके अपने जीवन में अपने लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद में शरण्य,
जो उनकी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने पद्म पुराण में उदाहरण सुना होगा कि जब श्री राम के चरण में विभीषण आया था, तब उस समय में उन्होंने उसको वहाँ पर अपनी शरण में लेकर के और बाद में उसी के लिए लंका का राज्य प्रदान कर दिया। और उस समय जब पहली बार आए थे उस समय में ही उनके लिए लंकेश कह करके सम्मानित किया। उस समय में सुग्रीव पूछते हैं कि यदि दशानन मान जाए और वो सीता को लौटा दे, फिर आप इनको लंका का राज्य कैसे देंगे? तो उन्होंने कहा उस समय में हम इनके लिए अयोध्या का राज्य दे देंगे और उस समय में हम वन के लिए गमन कर जाएंगे। यानी इस प्रकार से जो शरण में आया है उसकी रक्षा करने के भाव, जहाँ पर जो अभी भगवान बने नहीं हैं, भगवान बनने जा रहे हैं, उनके मन में भी इस प्रकार के भाव होते हैं, तो भगवान की जो शरण में आता है उनकी भी वो रक्षा करते हैं। और ऐसे भगवान की शरण के लिए ही यहाँ पर, जहाँ जो कुमुद चंद्र आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपके चरणों को पा करके भी मैं उनके भक्ति से वंचित हूँ, इसीलिए संसार में परिभ्रमण जारी है। और एक विशेषण दिया है इसमें, साधित रिपु प्रत्यावदानम, कर्म शत्रुओं पर जिन्होंने जीत की है ऐसे इनका पराक्रम प्रसिद्ध है। भगवान ने यदि चाहते तो अपने बल के माध्यम से वो कमठ के लिए कभी भी जो है नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कमठ को बैरी नहीं समझा। उन्होंने तो कर्म को ही अपना शत्रु माना। कमठ को किसने जीता है? कमठ को उनके चारित्र ने जीता है। चारित्र के साथ में ही उन्होंने, चारित्र के माध्यम से ही उन्होंने घातीय कर्मों को जीत लिया और अपने पराक्रम को कमठ पर कभी नहीं दिखलाया। जबकि शक्ति जो होती है तीर्थंकर के 10 जो बल होते हैं, 10 जो अतिशय होते हैं जन्म के, उसमें अतुल्य बल भी होता है। जहाँ इंद्रों से भी ज़्यादा उनके पास में शक्ति होती है, उनसे भी असंख्यात गुणी शक्ति के धारी जो इंद्र होते हैं। तो जहाँ ऐसी शक्ति धारी होने के बाद में भी उन्होंने अपने पराक्रम को उनके ऊपर नहीं दिखाया, बल्कि कर्म पर ही जो उन्होंने विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने दिया है साधित रिपु प्रत्यावदानम। रिपु यानी शत्रु होता है, जिन्होंने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की है, लेकिन शत्रु का वहाँ पर कर्म ही शत्रु है, उसी पर उन्होंने विजय प्राप्त की। और इसके बाद में फिर जो है आखिरी में कह रहे हैं कि भगवान हम आपके चरणों को प्राप्त करके भी उसकी जो है आराधना से वंचित हैं। तो जिन लोगों को सब सुविधाएं मिल जाती हैं उसके बाद में भी जो भगवान की आराधना नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वहाँ पर कि सब कुछ सुविधा होने के बाद में भी यदि भाव नहीं होते हैं तो हमने अच्छे कुल को भी प्राप्त करके उसका लाभ नहीं लिया। तो हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। एक यम राजा था और वो बड़ा ही गर्व के साथ में एक साधु के संघ का उसके नगर में पदार्पण हुआ था। नसिया में वो विराजमान थे और उस समय में उनके दर्शन के लिए बड़े गर्व से गया कि मैं देखता हूँ इनके पास में कितना ज्ञान है। अपने आप को वो बड़ा ज्ञानी समझता था और उस अहंकार से जब उनके पास में पहुँचा तो ऐसी स्थिति हो गई कि उसके लिए वहाँ पर कुछ भी ऐसी मतलब स्थिति में, जैसे कि कहते हैं ना कि छोटी सी भी बात उसको वहाँ पर समझ में नहीं आ रही, यानी ज्ञान के ऊपर ऐसा आवरण आ गया। सुना था हमने एक बार मुनि क्षमा सागर जी महाराज के मुख से कि एक बार जहाँ पर वो उनका अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन चलता था, बहुत सारे लोग सुनते थे और उसके बीच में उनको सुनाते सुनाते ऐसा भाव आया कि देखो कितने सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ। और वो उनके स्वयं के मुख से उन्होंने कहा कि इस प्रकार के भाव करते ही ज्ञान पर ऐसा आवरण आ गया कि अगली जब पर्ची उठाई तो बहुत देर तक उसका उत्तर कुछ भी ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर बाद में अपने अहंकार को वहाँ पर उन्होंने ललकारा और कहा कि मैं तो गुरुजी का पोस्टमैन हूँ, उनकी जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया उनको आप तक सौंप रहा हूँ। ऐसे भावों से फिर वहाँ पर जो है पुनः उस ज्ञान को जो कि आवृत हो गया था पुनः प्राप्त करके वो उत्तर देने लगे। तो ऐसे अहंकार के कारण में ऐसी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति उस यमराजा के साथ में हुई, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कोई पूर्व भव का ऐसा कोई संस्कार था, उसने ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर
जो गुरुदेव थे उनके चरणों में नमन करके कि हमारा कल्याण करो, और वो उनके पास में दीक्षित हो गया। ऐसी स्थिति थी कि उसको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। आप लोगों ने एक शिवभूति महाराज की भी कथा सुनी होगी कि जिन्होंने, उनके गुरु ने उनके ऊपर बहुत उपकार करके छोटे छोटे मंत्र भी दिए, लेकिन वो भी वो विस्मृत कर देते थे, बोलते बोलते कुछ का कुछ बोलने लगते थे। एक बार उनके लिए करुणा करके माँ रुष माँ तुष ये मंत्र दिया कि राग मत करो, द्वेष मत करो, लेकिन वो भी बोलते बोलते उन्होंने मारुष मातुस को तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम ऐसा परिवर्तित हो गया। और बाद में जब उन्होंने किसी महिला को दाल और छिलकों को अलग करते हुए देखा, और उस समय में तुष अलग है और मांस अलग है, इस प्रकार से उससे वहाँ पर कुछ दृष्टि प्राप्त की कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ऐसे भावों से वो ध्यान में बैठे और उसके बाद में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो ऐसी वहाँ पर जो है उनके पास कुछ भी स्मरण नहीं रहता था, ऐसी स्थिति यहाँ पर भी इन यम महाराज की हो गई। और उस समय में उनके गुरु भी उनके ऊपर करुणा करके उनके लिए छोटे छोटे मंत्र देते थे, लेकिन उनको कुछ भी स्मरण नहीं रहता था। और सबके बीच में उनको बड़ा ही, उस समय में चूँकि राजा थे तो उस समय में बड़ा लगता था। और एक बार उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि हम शिखर जी की यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो उनके गुरु ने कहा कि हम तो शिखर जी हो आए हैं, तुम शिखर जी की वंदना कराओ। और वो अकेले ही शिखर जी की वंदना पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने स्वाध्याय के लिए कि अपने मन को तो नियंत्रित करना ही है, यदि अपन कहीं नियंत्रित नहीं करो तो फिर मन अनर्गल विषयों में जाता है। इसीलिए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है, सुतस्कंदे धीमान रमयतु मनो मरकट अमुम। ये मन जो है एक बंदर की तरह है, यदि इसको श्रुत स्कंद पर लगा दो तो ये ठीक रहता है, नहीं तो फिर वो इधर उधर जा करके पाप कार्जन करने से नहीं चूकता। तो उन्होंने उस समय में चूँकि कुछ याद रहता नहीं था, तो फिर उन्होंने उस समय में सोचा कि प्रकृति के ही दृश्यों को देख करके, प्रकृति में ही जो जीव जंतु हैं उनके दृश्यों को देख करके कुछ अपने मन को उनसे ही कुछ सार लेकर के अपने जीवन को चलाना है। ऐसे भावों से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। एक जगह पर उन्होंने देखा कि एक गधा एक खेत की ओर ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था, जिसमें धान्य वहाँ पर खूब हरा हरा दिख रहा है, और बाहर उसके जो है गधा खड़ा हुआ लेकिन बड़ी ललचाई नज़रों से देख रहा है। तब उस समय में उन्होंने उस समय सोचा कि जैसे ये यहाँ पर इन इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षित होकर के उसमें घुस जाएगा, तो फिर वहाँ पर उनके द्वारा जो है जो इसका मालिक होगा उसकी पिटाई करेगा। तो उन्होंने अपने लिए भी कि पंचेंद्रियों के विषय में जब आत्मा का उपयोग जाता है और उसके माध्यम से कर्मों का वहाँ पर ताड़न सहन करना पड़ता है, तो उन्होंने उसके लिए एक छोटी सी पंक्ति जो है अपनी ही भाषा में थोड़ी सी बना ली, उसी के माध्यम से अपने पंचेंद्रियों के विषयों में अपने उपयोग नहीं जाए, इस प्रकार से वो अपने उपयोग को लगाने लगे। तो उस समय में उन्होंने, वैसे तो उन्होंने प्राकृत आदि कोई भाषा में लिखा होगा, लेकिन उनको समझने के लिए अपन एक दोहे के रूप में उसको समझ सकते हैं कि रे गर्धव क्यों देखता ललचा कर उस ओर, और कर्मों का ताड़न सहे आत्म निज घर छोड़। तो इस प्रकार से वो अपने आत्मा के उपयोग को अपनी आत्मा में ही लगाने का पुरुषार्थ करते थे। फिर आगे चलते चलते उनके लिए दूसरा दृश्य उपस्थित हुआ। उस दृश्य में वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। एक खेल होता है जिसको कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम बोलते हैं, कहीं कहीं पर उसको गिप्पी बोलते हैं, कहीं पर उसको सतोलिया पचोलिया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप जानो? पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख करके, वैसे 5-6 पत्थर जो रख करके और उसको जो है गेंद के माध्यम से बच्चे गिराते हैं, टीपू कहते हैं। हाँ, सब जगह अलग अलग नाम होते हैं, कहीं पे गिप्पी बोलते हैं तो आपके यहाँ टीपू बोलते हैं। तो वो खेल रहे थे और उस समय में वो गेंद जो है खो गई। अब गेंद को बच्चे लोग बहुत दूर दूर देख रहे थे, और उस समय देखा गेंद वहीं पास में एक गड्ढे में गिर गई थी, इसलिए देखने में नहीं आ रही थी, लेकिन दूर दूर तक वो खूब खोज रहे थे, पास की चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे कहते हैं कभी कभी के बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा, तो ऐसी स्थिति वहाँ पर हो रही थी। तो उसको देख करके उन्होंने फिर जो है दूसरी जो है पंक्ति बनाई कि कस्तूरी तन में बसे मृग ढूंढे बन माई,
और कुणिका तेरे पास में फिर भी नजर ना आई। कुणिका यानी वो जो गेंद थी वो पास में थी, लेकिन फिर भी वो बच्चे लोग दूर दूर देख रहे थे। तो ऐसे ही जो है सुख के लिए बाहर देखते हैं, लेकिन सुख तो आत्मा का स्वभाव है, उस ओर दृष्टि नहीं जाती है। ऐसा कह करके उन्होंने दूसरी पंक्ति के माध्यम से भी बार बार जब कभी भी मन जो है बाहर जाने को होता था तो उस समय में सुख तो आत्मा का स्वभाव है, ऐसा जो है उसमें लग करके वो उसमें लीन हो जाते थे। फिर आगे चलते चलते उनके लिए एक जगह पर एक दृश्य दिखाई दिया कि एक मेंढक जो है महाराज की कदम जब उनकी ओर बढ़ रहे थे तो वो डर करके पीछे हट रहा था। तो और पीछे हट रहा था, लेकिन पीछे हटते समय पीछे नहीं देख रहा था, महाराज कोई देख करके पीछे हट रहा था, लेकिन पीछे उसके सांप आ रहा था। तो उस समय में उससे कि मुझसे तो भयभीत है और इसका जो शत्रु है उससे भयभीत ना होकर के उसके पीछे उसी की ओर बढ़ रहा है। तो उस समय में उन्होंने कि मैं तो तेरा हूँ सदा, क्यों मुझसे भय खाए, रे मेंढक तू समझ जा पीछे नाग है आए। तो यहाँ पर कि व्यक्ति जो है धर्म से भयभीत हो जाता है, लेकिन अपनी आत्मा के स्वभाव को ना जान करके और जो कर्म हैं उनसे भयभीत नहीं होता। धर्म से कई बार भयभीत हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं कहते हैं कि महाराज जी वो जो है जो इसमें दोष नहीं लग जाए इसलिए हम कुछ नियम नहीं लेते, कहीं उसमें नियम टूट गया तो क्या करेंगे, मतलब उसके जो है इस प्रकार की बात कह करके उनसे बचना चाहते हैं। और बाकी सब काम है, दुकान खोलते समय दुकान नहीं चली तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन मंदिर में कहते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। तो इसलिए जो है धर्म से भयभीत होते हैं, कर्म से भयभीत नहीं होते। तो यहाँ पर वो मेंढक जो है महाराज से भयभीत हो रहा था, लेकिन जो है नाग से भयभीत नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार से 3 पंक्तियों को वो जो है पढ़ते पढ़ते उन्होंने शिखर जी की यात्रा पूरी कर ली। बस और कुछ उनको ज़्यादा आता नहीं था, स्मरण भी नहीं रहता था, लेकिन वो 3 पंक्तियों के उदाहरण के माध्यम से अपने मन को लगाते रहते थे। और लगाते लगाते वो वहाँ से भ्रमण करके आए और अपने ही राज्य में पहुँच गए। जब अपने राज्य में पहुँचे और उनका जो राजधानी थी वहाँ के वन में वो विराजमान हुए, तब उनके पुत्र को पता पड़ा कि पिताजी जिन्होंने दीक्षा ले ली थी अब पुनः यहाँ पर आ गए हैं। और उस समय में वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से राज्य लेने के लिए आ गए हों। राज्य के प्रति जो आसक्ति का भाव होता है उसमें अपने पिता मुनिराज के प्रति भी उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो गए। और वो सोचने लगा कि यदि राज्य लेने आए होंगे तो मैं राज्य तो दूंगा नहीं, भले ही उनका मुझे वध करना पड़े। ऐसे भाव भी उसके राज्य की आसक्ति के कारण हो गए। और जाकर के वो वहाँ पर वन में उनके निरीक्षण करने के लिए पहुँचता है। और उस समय में जब वहाँ पर वो देखता है तो उस समय में महाराज कहते हैं कि रे गर्दभ क्यों देखता ललचा कर इस ओर, और कर्मों का ताड़न सहे आत्म निज घर छोड़। तो वो मन में सोचता है कि महाराज हमारे लिए कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो अपने माँ बाप के द्वारा गधा ना कहा जाए और बड़ा हो जाए। कभी ना कभी तो उनके मुख से गधा निकल ही जाता है। तो वो रे गर्दभ ऐसे गधा कह रहे हैं हमारे लिए। फिर उसने जो है दूसरा जो है काव्य सुना जिसमें था कि कस्तूरी तन में बसे मृग ढूंढे बन माए, कुणिका तेरे पास में फिर भी नजर ना आई। एक उसकी कुणिका नाम की बहन भी थी और उसके बारे में ज्योतिषियों ने ऐसा बताया था कि यदि इसका विवाह जिसके साथ में होगा वो दामाद ही आपके राज्य को ग्रहण कर लेगा। इसलिए राजा ने अपनी पुत्री को एक सुरक्षित जगह पर रखा था कि जिससे इसका किसी से संबंध ना हो पाए और उसका किसी से विवाह ना हो पाए। राज्य किसी की कोई हमारा छीन ले जाए उसके लिए उन्होंने अपनी बेटी को एक जगह पर सुरक्षित स्थान पर रखा था। तो वहाँ पर वो सोचता है कि लगता है कि महाराज हमारे लिए अपनी बहन का पता बताने के लिए आए हैं। वो कहते हैं कुणिका तेरे पास में फिर भी नज़र ना आई। तो आसपास में देखता है और उसके लिए वहाँ पर एक स्थान जो है एक ऐसा लगता है कि इसके नीचे कुछ रास्ता है, और उस रास्ते में जा कर के देखता है तो वहाँ पर उसकी बहन, वहाँ पर पूरी सब व्यवस्थाएं थी ऐसी, वहाँ पर उसकी रहने की व्यवस्था की थी। फिर वो ऊपर आकर के देखता है और उसके बाद में फिर महाराज तीसरे काव्य का जो है पाठ करते हैं। तो उस समय में वो कहते हैं कि मैं तो तेरा हूँ सदा, क्यों मुझसे भय खाए। वहाँ पर वो जो है मन में सोच रहा था कि ये राज लेने के लिए आए हैं। महाराज तो कह रहे हैं मैं तो तेरा हूँ सदा, क्यों मुझसे भय खाए, रे मेंढक तू समझ जा पीछे नाग है आए।
और वो जब पीछे देखता है पलट करके तो उन्हीं के यहाँ का जो सेनापति था वो तलवार लेकर के इनकी ओर बढ़ रहा था। चूँकि ये संभल गए थे इसलिए इन्होंने उसको बंदी बना लिया और अपनी भी रक्षा कर ली। तो उस समय में उनको समझ में आया कि महाराज ने तो आज हमारी रक्षा कर ली है। हम तो इनको समझ रहे थे कि ये हमारे भक्षक बन के आए हैं, लेकिन ये तो हमारे रक्षक के रूप में। तो उस समय में वो वहाँ पर बड़ा पछताता है और आकर के महाराज से कहता है कि महाराज आपने हमारे लिए बचा लिया। तब महाराज कहते हैं मैं तो अपने स्वाध्याय में लगा हुआ था। तो यहाँ इस प्रकार से इस घटना के माध्यम से जो यमराज मुनिराज की घटना है, उन्होंने केवल 3 पंक्तियों के माध्यम से अपने मन को लगा करके और उसके माध्यम से कहते हैं उन्होंने 7 प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ इस काव्य के संदर्भ में अपन इसको जोड़ करके इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमको सब कुछ सुलभ होने के बाद में भी उनके यानी आपके चरण कमल मिलने के बाद में भी मैं उनके ध्यान से वंचित हूँ, इसलिए कर्मों का बंधन मुझे जो है जकड़ रहा है या उसी के माध्यम से संसार में परिभ्रमण चल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे उन मुनिराज ने अपने मन को अपने भले ही उन 3 दोहों के माध्यम से अपने मन को कहीं केंद्रित किया था, तो यहाँ पर जहाँ पर अपने लिए कहीं जो जैसी सुलभता मिली है उसमें भी अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी कर्तव्य बताए हैं, वैसे तो आप लोगों के आवश्यक होते नहीं हैं, आवश्यक तो मुनिराजों के होते हैं, आप लोगों के तो कर्तव्य होते हैं। तो उन कर्तव्यों को अपने को अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में नहीं तो आखिरी समय में ऐसा होता है, फिर बाद में पछतावा रहता है कि हमको सब कुछ सुलभ था फिर भी हमने उसका लाभ नहीं उठा पाया। तो ऐसे इस काव्य के माध्यम से अपने लिए प्रेरणा लेना चाहिए। शरणागतों के रक्षक, महिमा निराली जिनवर, शत्रु प्रणाशकारी, तब पाद पद्म पाकर, नहीं लीन हूँ अभागा, कर्मों ने घेरा डाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। पुनः एक बार उच्चारण कर लेते हैं। निःसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य, मां साध्य साधित रिपु प्रथितावदानम्, तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो, वन्द्योऽस्मि चेद्भुवन पावन हा हतोऽस्मि,